नमस्कार, मैं हूँ अर्जिता और इंडिया पब्लिक खबर में वक्त है हमारे स्पेशल बुलेटिन का, जिसमें हम आपका तारुफ कराते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का ये सिलसिला। संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही आज शुरू हुई है, तो राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू को विदाई दी गई। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू से दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की। इसके साथ ही संस्कृति पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी एम वेंकैया नायडू से उनके आवास पर अलग से मुलाकात की। गौरतलब है कि भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा की विभाग संबंधी स्थायी समितियों के कामकाज में गहरी दिलचस्पी ली और उनके कामकाज की समीक्षा भी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सोमवार को भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने और भाजपा कार्यकर्ताओं ने दोनों का स्वागत किया। गौरतलब है कि गृह मंत्री बनने के बाद अमित शाह का ये पहला ओडिशा दौरा है। सावन के अंतिम सोमवार के मौके पर शाह ओल्ड टाउन भुवनेश्वर में मौजूद लिंगराज मंदिर पहुंचे और उसका दर्शन पूजन किया। लिंगराज महाप्रभु के दर्शन के बाद शाह कटक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म स्थान ओडिया बाजार पहुंचे। इसी बीच दिल्ली महिला आयोग ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को देश में रेप पर उनकी टिप्पणी लेकर कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को रेपिस्टों की भाषा का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। इस तरह से उन्होंने निर्भया का मजाक उड़ाया है, उससे बलात्कार पीड़ितों की भावना आहत हुई है। गौरतलब है कि शुक्रवार को महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि रेप के आरोपियों को फांसी देने का कानून लागू होने के बाद देश भर में रेप के बाद हत्या की घटनाएं बढ़ गई हैं। अशोक गहलोत जी को रेपिस्ट की भाषा बोलना बंद करना चाहिए। जो निर्भया का उन्होंने मजाक उड़ाया है, उससे कहीं ना कहीं पूरे देश में जितनी रेप पीड़िताएं हैं उनकी सेंटिमेंट्स को हर्ट हुआ है, उनका हौसला टूटा है। हमने बहुत मेहनत करके अनशन करके देश में ये कानून बनवाया है कि छोटे बच्चों के बलात्कारियों को हर हाल में फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री का काम है कि वो इस कानून को कड़ी तरीके से लागू करवाएं, जिससे कि रेपिस्ट के अंदर एक डर बैठे, ना कि फालतू की बयानबाजी करे। यूपी के नोएडा के ओमैक्स सोसाइटी में रविवार देर रात 1.5 दर्जन से ज्यादा उपद्रवियों ने घुसकर बवाल किया। इस दौरान कुछ को सोसाइटी वालों ने दबोच लिया। वहीं घटना से नाराज लोगों ने नोएडा पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। फिलहाल ओमैक्स सोसाइटी नोएडा में बीती रात बवाल के बाद 7 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं। गौरतलब है कि सोसाइटी में महिला से गुंडागर्दी करने वाले श्रीकांत त्यागी पर नोएडा पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। इससे पहले महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोपी श्रीकांत त्यागी द्वारा उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित उनके आवास के बाहर बनाए गए अवैध निर्माण को ढहा दिया गया। वहीं आरोपी श्रीकांत त्यागी ने कोर्ट में सरेंडर करने की अर्जी डाली है। आज जो ओमैक्स सोसाइटी में लोग घुसे थे उनको गिरफ्तार किया गया है। उसमें 7 लोग यहाँ पर गिरफ्तार हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी उसमें एक टीम लगी हुई है जो और उनके जो साथी थे उनके बारे में पता करने के लिए। 2 गाड़ियाँ जो उन्होंने प्रयोग की थी और सोसाइटी में किसी के घर में प्रवेश करने से की अनुमति लेकर वो अंदर पहुंचे थे। और इस पूरी कार्रवाई की मैंने समीक्षा की है यहाँ बैठ के, और इसमें थानाध्यक्ष का जो है रोल में लापरवाही पाई है, उसके लिए थानाध्यक्ष को सस्पेंड किया गया है। अभी बाकी और जांच आगे चल रही है। क्या मकसद था इनका आने का? अब वो पूछताछ आगे चल रही है। अभी किसी डेफिनेट कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे हैं। जब पूरी बात हो जाएगी क्लियर तब बताएंगे। झारखंड के गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने राज्य में रविवार की जगह शुक्रवार को होने वाली छुट्टियों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि झारखंड को इस्लामिक स्टेट यानी मुस्लिम राज्य में बदला जा रहा है। बीजेपी सांसद ने दावा किया है कि ये एक साजिश है। उन्होंने राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए से इसकी जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि देश को तोड़ने की साजिश हो रही है और इसमें कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों ही शामिल है। ये इनकी वोट बैंक की राजनीति है। जीत के लिए वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या चीन के लोग किसी की भी मदद ले सकते हैं। एनआईए से तो जांच होनी चाहिए और 356 का ये सबसे बड़ा स्थान है। भारत सरकार को इसके ऊपर जो है राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। या पूरा राज्य यदि इस्लामीकरण की तरफ जा रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रहा है, आईएसआई की गतिविधियां वहां बढ़ रही हैं,
तो आप क्या करेंगे? आपके पास क्या चारा बचता है? देश बचेगा तब ना सब कुछ बचेगा। तो ये देश तोड़ने की एक बड़ी साजिश है और ये बड़े कंस्पिरेसी का पार्ट है। उसमें कांग्रेस और झारखंड सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये दोनों शामिल है। उनको केवल और केवल चुनाव जीतना है। तो चुनाव जीतने के लिए जो भी फोर्सेस उनको मदद करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान के लोग हो जाएं, चाहे चाइना के लोग हो जाएं, चाहे बांग्लादेश के लोग हो जाएं, चाहे कोई भी हो जाए, या मिशनरी शक्तियाँ आ जाएँ, तो उनको वो सपोर्ट करते हैं और उसके बल पर वो सरकार में एन केन प्रकारेण आते हैं। वहीं मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में कुछ शरारती तत्वों की ओर से आगजनी के बाद सांप्रदायिक तनाव का माहौल है। बिष्णुपुर जिले में एक समुदाय के 3 या 4 युवकों के एक वैन को कथित तौर पर आग लगाने के बाद पूरे मणिपुर राज्य में मोबाइल डेटा सर्विस निलंबित कर दी गई। आगजनी की घटना के बाद हालात को काबू करने के लिए प्रशासन की ओर से अगले 2 महीने के लिए चुराचांदपुर और बिष्णुपुर जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। The order issued under CRPC Section 144. This is a precautionary measure to prevent any untoward incident. As we all know, yesterday some unwanted incidents took place. One in Bishnupur district and another in Churachandpur district. So in view of that, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी NIA ने जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सोमवार को ताबड़तोड़ छापेमारी की। मामला आतंकवाद के वित्त पोषण मामले से जुड़ा है, जिसमें प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी के सदस्यों से जुड़े कई लोगों के ठिकानों पर तलाशी ली गई। अलग अलग टीमें डोडा और जम्मू पहुंची थी। जमाते इस्लामी के पदाधिकारियों और सदस्यों के करीब 10 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ तड़के रेड की गई। नागपुर में आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल यहां स्कूली बच्चों से भरी एक बस पलट गई। इस घटना में 2 छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा नागपुर के बेसा घोगली रोड पर उस वक्त हुआ जब पीले रंग की वैन छात्रों को स्कूल ले जा रही थी। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त वैन में 16 स्कूली छात्र सवार थे। किसी तरह सभी छात्रों को वैन से बाहर निकाला गया। इस दुर्घटना में घायल हुए 2 छात्रों को निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा के खंडवा में रविवार की रात को बादल फटने की घटना हुई है। वहीं प्रदेश के किन्नौर में भाभा नगर के पास अचानक भूस्खलन के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 5 को अवरुद्ध कर दिया गया है। इलाके से मलबा हटाने के लिए मशीनों को तैनात किया गया है। वहीं आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ले में एक दवा कंपनी में आग लग गई। इस घटना में 2 लोग घायल हो गए हैं। दमकल की गाड़ियां जल्द ही मौके पर पहुंच गईं और आग पर काबू पा लिया गया है। आग के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पुलिस कई घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। इसी के साथ देश विदेश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट से आप चूक ना जाएं।